श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवत, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मेरी परम कल्याण का उपाय बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दो वस्तुएं हैं, एक तो सत है और दूसरी असत है, उस तीसरी कोई चीज है नहीं। तो दोनों का स्वरूप भगवान बताते हैं। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन, जो तीनों काल में नहीं है, माने कभी है ही नहीं, उसको असत कहते हैं। और जो सदा है, तीनों काल में है, वर्तमान में है, भूतकाल में था और भविष्य में रहेगा, उसको सत कहते हैं। तो सत सदा है, असत कभी नहीं। अब ये सर्वज्ञ ईश्वर के वचन है, अब इसको कौन काट सकता है? सत तो सदा है, असत कभी नहीं है। ना तो अर्जुन सत का जन्म होता है, ना असत का जन्म होता है, क्योंकि सत तो सदा है। इसलिए न जायते म्रियते व कदाचित्, जो सत सदा है ही, वर्तमान ही है, उसका जन्म कैसे होगा? इसलिए सत का जन्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो सदा ही वर्तमान है। पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, वो कभी जन्मता ही नहीं है। अब रही बात असत की, तो भगवान कहते हैं तीनों काल में असत है ही नहीं। जब कभी है ही नहीं तो उसका जन्म क्या होगा? अर्जुन, ये जो दिखाई पड़ रहा है जगत, ये असत है। ये है नहीं पर दिखाई पड़ता है। जैसे छाया और पुरुष, पुरुष तो सदा है,
छाया है नहीं, बिल्कुल झूठी है, पर दिखाई पड़ती है। पुरुष ही छाया को देखता है और देखते देखते छाया लीन हो जाती है, सदा नहीं रहती। तेज हो गया क्या? नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। तो पुरुष तो सदा है छाया को देखने वाला, वो दृष्टा है, गवाही है, साक्षी है। तो जो ना हो करके भी दिखाई पड़े, प्रतीत हो गए, उसको असत कहते हैं। दूसरा दृष्टांत है स्वप्न और स्वप्न को देखने वाला स्वप्न दृष्टा। स्वप्न दृष्टा तो सदा है, स्वप्न खाली दिखाई पड़ता है, पर है नहीं स्वप्न कुछ। क्योंकि गाढ़ निद्रा आ जाए तो भी स्वप्न नहीं रहता, और जाग जाए तो भी स्वप्न नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि स्वप्न है नहीं, झूठा दिखाई ही पड़ता है। और दृष्टा सत्य है, क्योंकि स्वप्न दृष्टा तो सदा रहता है। निद्रा आ जाए तो भी स्वप्न को देखने वाला स्वप्न के अभाव को देखता है कि स्वप्न नहीं है, और जो जाग जाए तो भी दृष्टा मौजूद है, दृष्टा का अभाव नहीं हुआ, पर स्वप्न नहीं। यदि स्वप्न कुछ होता तो रहना चाहिए था, जागृत में और निद्रा में रहना चाहिए, परंतु स्वप्न रहता नहीं। और स्वप्न दृष्टा रहता है तो स्वप्न दृष्टा ही प्रमाण है। इसलिए इस स्वप्न का दृष्टांत है, दिखाई तो पड़ता है पर है नहीं। इसलिए सब लोग स्वप्न को झूठा जानते हैं कि अरे ये तो रोज सपने आते हैं और झूठे दिखाई खाली पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये जागृत का जगत भी सपना ही, जैसे स्वप्न जागृत में नहीं है और निद्रा में नहीं है। हे अर्जुन, तैसे जागृत जगत भी तो स्वप्न में नहीं रहता और निद्रा में नहीं रहता। निद्रा में ये जागृत जगत कहाँ रहता है और स्वप्न में कहाँ रहता है? जागृत माँ ही स्वप्न नहीं जैसे, स्वप्न माँ ही जागृत नहीं तैसे। तो दोनों झूठे हो गए। तो जागृत और स्वप्न को देखने वाला तो सदा ही है, न जागृत में अभाव है, न स्वप्न में अभाव है, न सुसुप्ति में अभाव, सदा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रयम् एतत् माया मात्रम। जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र है। माया कहते हैं झूठी चीज को, जो होए नहीं और दिखाई पड़े, उसको माया कहते हैं। इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति माया है। झूठी प्रतीति। तीसरा दृष्टांत रज्जु और सर्प का। रज्जु तो सदा है तीनों काल में, फिर रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो तो कभी भी नहीं है, तीनों काल में भी नहीं।
रज्जु के अज्ञान से देखने वाले रज्जु को ही सर्प रूप में देख रहे हैं। और अपने अपने मानस संस्कार के अनुसार उसी एक रज्जु को कोई सर्प रूप देखता है, कोई दंड रूप, कोई माला रूप, कोई भूमि की दरार रूप, कोई पतली पतली जल की धार रूप। ये मानस संस्कार है लोगों के, देखने वालों के। पर न वहाँ सर्प है, न दंड है, न माला है, न भूमि की दरार है, न ही जल की धार है। केवल मानस संस्कार हैं। इसलिए तीनों काल में रज्जु, जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प दंड माला कुछ भी नहीं रहता, एक रज्जु ही रह जाती। यदि सर्प दंड माला को सत्य होते तो रज्जु के ज्ञान होने पर भी रहना चाहिए था, पर नहीं रहते। अब कोई पूछे कहाँ चले गए? अरे जब थे ही नहीं तो कहाँ चले गए? ये तो केवल मानस भावना के अनुसार और सत्य को न जानने से, जैसी जिसकी मानस भावना थी वैसे वैसी कल्पना कर ली। और स्थाणु पुरुष का दृष्टांत है। स्थाणु नाम एक वृक्ष के ठूंठ का है, जिस वृक्ष की शाखा डाली टूट जाए, खाली नीचे का भाग रह जाए, न शाखा है न डाली है, कुछ नहीं, उसको ठूंठ कहते हैं, स्थाणु कहते हैं। अंधकार में उसमें लोग अपने मानस संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं। उस ठूंठ में, स्थाणु में पुरुष का दृष्टांत भी वेदांत में आता है। जैसे कोई बालक है, वन में गए और वन से लौट रहे हैं, कुछ अंधकार हो गया। मंद अंधकार में ये भ्रम होता है। बिल्कुल अंधकार भी ना हो, माने प्रकाश भी हो पूरा, या पूरा अंधकार ही हो तो भ्रम नहीं होता। इसलिए भ्रम में मंद अंधकार कहा गया। थोड़ा प्रकाश भी हो, अंधकार कुछ ज्यादा हो, दो भाग अंधकार हो, एक भाग प्रकाश, ये मंद अंधकार है। ऐसी अवस्था में जब बालक लोग उस ठूंठ को देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कुछ है। ठूंठ प्रकाश हो एकदम तो ठूंठ दिखाई पड़े, या बिल्कुल अंधकार हो तो वो ठूंठ भी न दिखाई पड़े। बिल्कुल अंधकार में तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, और बिल्कुल प्रकाश होगा तो जो है वही दिखाई पड़ेगा। इसलिए मंद अंधकार में कुछ दिखाई पड़ा, कुछ है। उस कुछ में बालक लोग भूत बैताल की कल्पना करते हैं, तो उनको कल्पना के अनुसार उससे ठूंठ में भूत ही दिखाई पड़ता है, और वो डर करके भागते हैं। और घर में आकर के वो बालक बताते हैं कि आज हमने भूत देखा है। कहाँ? गांव के बाहर अमुक जंगल में। देखो ये मानस भावना, ठूंठ को भूत देखना, क्योंकि बालकों के मन में भूत पहले से, भूतों के संस्कार हैं। अब उसी रास्ते से कोई धनी मानी व्यापारी आ रहे हैं, उनके पास धन है,
अब वो भी उसी ठूंठ को देखते हैं अंधकार में, तो उनके मन में कोई चोरों की, बदमाशों की, डाकुओं की संस्कार हैं। तो उन व्यापारियों को, धनियों को ये हमेशा रहता है कोई रास्ते में डाकू बदमाश मिल न जाए, वो धनी आदमी डरता रहता है तो हमारा धन छीन लेगा। तो ठूंठ को देखते ही उनके ठूंठ दिखाई नहीं पड़ा। यदि घोर अंधकार होता तो भी न दिखता, एकदम प्रकाश होता तो साफ साफ दिखता कि लकड़ी का ठूंठ। तो मानव संस्कार के अनुसार उन्होंने डाकुओं की, बदमाशों की कल्पना कर लिया और भाग खड़े भये। अब देखिए, और कोई भगवान कृष्ण के भक्त लोग आ रहे हैं, उन्होंने भी उस ठूंठ को देखा। उनके मन में भगवान कृष्ण के संस्कार हैं, क्योंकि हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, इसीलिए कि भगवान के दर्शन हो जाए। उन्होंने भी उस लकड़ी के ठूंठ को देखा और देखते ही उनको भगवान कृष्ण के जो संस्कार थे वो ठूंठ में दिखाई पड़े। उनको भगवान कृष्ण, उस ठूंठ में कृष्ण ही दिखाई पड़ने लगे। उन्होंने कहा है, आज हमारी भक्ति सफल भई, हमको भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया, आज हम धन्य हो गए। सज्जनों, ना तो वो कृष्ण है ठूंठ, ना कोई डाकू और बदमाश है, चोर है, और नहीं कोई भूत पिशाच है। ठूंठ तो ठूंठ ही है, तीनों काल में ठूंठ है। उसमें जिसके जिसके मानस संस्कार की जैसी जैसी कल्पना भई, उन्होंने अपनी भावना के अनुसार, संस्कार के अनुसार उन ठूंठों में ये झूठी चीजें देख लिया। ऐसे ही भगवान में ये सब सत्य ब्रह्म में ये सबकी मानस कल्पनाएं हैं। अज्ञान के कारण अपने आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जब आत्मा को न जाना तो आत्म अज्ञानात् जगत भाति, सत्य आत्मा हमारा तुम्हारा सदा है, और असत जगत भगवान कृष्ण के वचनानुसार है नहीं तीनों काल में, उसको तो असत ही बताया। और आत्मा ही सत्य है, दृष्टा सत्य है, क्योंकि दृष्टा सदा रहता है, दृश्य नहीं रहता है। जागृत का दृश्य स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का दृश्य सुसुप्ति में नहीं रहता, सुसुप्ति का दृश्य समाधि में नहीं रहता। तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति को देखने वाला जो दृष्टा है वो तीनों अवस्थाओं में रहता है, और जब तीनों अवस्थाएं नहीं होती समाधि में तो आप स्वयं रहता है। जब कोई नहीं है तो आप है, इसलिए आत्मा सत्य है। तो आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, ये अष्टावक्र गीता का श्लोक है। ये आत्मा के अज्ञान से ये मिथ्या जगत भाषित होता है। आत्मज्ञानान् न भासते, आत्मा के ज्ञान से मिथ्या जगत नहीं भासता है। तो कैसे? कहते हैं रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। जैसे रज्जु के अज्ञान से, रज्जु को न जानने से
सर्पदंड माला आदि भासते हैं। और जो प्रकाश में अंधकार दूर हो जाता है, रज्जु का ज्ञान हो जाता है ठीक ठीक, तो कुछ नहीं भासती, केवल रज्जु ही भासती। इसलिए सत्य रज्जु सदा रहे। और केवल रज्जु के अज्ञान से मानव संस्कार के अनुसार ये सर्पदंड माला आदि भाषा, इसलिए मिथ्या। इनको भ्रम कहते हैं, इनको अध्यास कहते हैं, इसी भ्रम को माया कहते हैं। इसलिए जगत भ्रम रूप है, अध्यास रूप है, माया रूप है, विवर्त रूप है या मिथ्या रूप है। इसलिए जो सत्य वस्तु है वो केवल ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म एक चीज है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, माने झूठ है, असत्य है। और जो जीव है वो तो ब्रह्म एव ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म तो एक ही चीज है। सच्चित आनंद ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म में भेद नहीं। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देखता है, प्रकाशता है, वो ब्रह्म है। और वो ब्रह्म अर्जुन मैं ही हूँ, ऐसा जो जानता है सर्वबंध ही प्रमुचित, उस सभी बंधनों से छूट जाता है। बंधन क्या है? मैं अज्ञानी हूँ तो ये अज्ञान का बंधन है। मैं दुखी हूँ, ये दुख का बंधन है। मैं मरूंगा, मरने का भय, ये भारी बंधन है। तो अज्ञान था और दुख और मृत्यु, ये सब बंधन है जीव को। तुरंत ही अपने आत्मज्ञान से बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मृत्यु का भय है, क्योंकि जब मैं जन्मा ही नहीं हूं तो मृत्यु का क्या सवाल। न जायते म्रियते व कदाचित, जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मरने का क्या सवाल। जब मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, ज्ञान रूप हूँ, तो मुझ में अज्ञानता ही कहाँ है। तो मैं, मुझ में दुख नहीं है, मैं सुख रूप ही हूँ। क्योंकि सुषुप्ति में, समाधि में मैं आप अकेला रहता हूँ, तो अपने आत्मानंद का ही अनुभव करता हूँ। यदि मैं आनंद रूप नहीं होता, केवल संसार के विषयों में आनंद होता, तो संसार के विषय तो सुषुप्ति समाधि में है नहीं, तो मुझे दुखी होना चाहिए, क्योंकि विषय है ही नहीं। इससे जाना जाता है जब विषय सुखों का अभाव है तो मैं आप अकेला हूँ, ये सुख कहाँ से आया। आनंदमयो ही आनंद, मैं ही आनंदमय हूँ। मैं अपने आनंद का ही उस समय अनुभव करता हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। इन सभी विचारों से भगवान के वचन सच्चित आनंद ब्रह्म सिद्ध होते हैं। माने भगवान के वचन तो है ही हैं, पर हम आप स्वयं भी अनुभव करें, क्योंकि हमारा अनुभव भगवान के वचन प्रमाण से भिन्न नहीं है।
देखो हम तुम सब लोग जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को देखते हैं, हमारा अभाव नहीं होता इसीलिए हम सत हैं, और देखते हैं तीनों को इसलिए चिद रूप है, ज्ञान रूप है। और जहाँ नहीं है संसार जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि में मैं आप अकेला हूँ, तो इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। तो ये हमारे आपके अनुभव सिद्ध भी है, तो भगवान के वचन प्रमाण से और अपने अनुभव प्रमाण से। और ये जो युक्तियां दी गई हैं, दृष्टांत दे गए हैं, रज्जु सर्प का, स्थाणु पुरुष का, मरुभूमि के जल का, स्वप्न दृष्टा और स्वप्न का, ये जो दृष्टांत दे गए हैं ये समझा गुरु की युक्तियां हैं। गुरु भगवान के वचन को युक्तियों से समझा देता है, तो भगवान के वचन हमको सरलता से समझ में आ जाते हैं। युक्ति दृष्टांत से बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, इसलिए अब तीनों की एकता हो गई। ईश्वर के वचन, श्रुति, वेद, गीता, और गुरु की ईश्वर के वचन समझाने की जो दृष्टांत हैं, युक्तियां हैं, ये युक्ति और जो हमारी समझ है वो अनुभूति, तीनों की एकता हो गई। अब संशय का तो कोई अवसर है नहीं, भी अपने को ना समझ में आए तो भी संशय है, पर अपनी समझ में आ गया, हमने भी अनुभव करके देख लिया। तो श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या, श्रुति, युक्ति और अपनी अनुभूति, इन तीनों से जो निर्णय हुआ है कि मैं सच्चित आनंद ब्रह्म हूँ, मैं का अर्थ ब्रह्म है, ये देहादि दृश्य मैं का अर्थ नहीं है। क्योंकि जब मुझको ज्ञान नहीं था तब मैं ये देहादि दृश्य अपना स्वरूप जानता था, पर देह को ज्ञान नहीं है, और मैं तो देह को जानता हूँ। तो भला बताओ मैं देह दृश्य कैसे हो जाऊंगा? अरे मैं दृष्टा शरीर दृश्य। तो पहले मैं अपने को देह मानता, और देह में स्त्री पुरुष आदि के आकार हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जातियां हैं। तो जब मैं देह नहीं तो स्त्री पुरुष कैसे हो सकता हूँ? और मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकता, कैसे हो सकता? ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातयः स्थूल देह गतायेते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। कहते ब्राह्मण पर नाम और कुल और गोत्र और जाति और नाम और रूप। ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य और जातया, शरीर की सुंदरता। स्थूल देह गता, ये तो केवल स्थूल देह में ही है, सूक्ष्म देह में भी नहीं है स्त्री पुरुष बना। वो तो 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर एक जैसा ही, वो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, और आकार केवल स्थूल देह में ही होते हैं। उसकी भी कोई जाति नहीं है, न नाम है, न रूप है, न कोई आकार है। फिर आत्मा की तो हो ही कैसे सकता है? तीनों शरीरों का दृष्टा अलग है, ये तीनों दृश्य अलग है। इसीलिए न हम मनुष्यो न च देव यक्षो। अहम शब्द का अर्थ, मैं शब्द का अर्थ न तो मनुष्य है, न देव है, न यक्ष है, न राक्षस।
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, न ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है न वानप्रस्थ है। भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा, न कोई राजा है न कोई भिक्षुक है। ये अहम शब्द का अर्थ माने मैं शब्द का अर्थ ये नहीं होता, ये सब देह में ही है। तो निज बोध रूपा, इन सभी स्त्री पुरुषों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैं दृष्टा रूप आत्मा, सबको देखने वाला और सबसे जुदा माने बोध रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ। ज्ञान का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। ज्ञान की कोई जाति होती है क्या? सब जातियों को देखता हूँ, शरीरों की जाति है, शरीरों को देखता हूँ, स्त्री पुरुषों को देखता हूँ। दृष्टा की कोई जाति नहीं, वो ज्ञान स्वरूप। तो जैसे मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, तैसे सूक्ष्म शरीर भी नहीं। सूक्ष्म शरीर में शुभ अशुभ कर्म हुआ करते, क्योंकि उसमें कर्म इंद्री है। इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब सूक्ष्म शरीर में है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। जितने धर्म अधर्म पाप पुण्य शुभ अशुभ जितने कर्म होते हैं वो इन्हीं सूक्ष्म शरीर में होते हैं, क्योंकि इंद्रियां हैं, कर्म करने के साधन है ना, तो इन्हीं में कर्म होंगे। दृष्टा आत्मा में तो होंगे नहीं। जो सूक्ष्म शरीर का दृष्टा है, इंद्रिय मन बुद्धि का दृष्टा है, और मन में आने वाले शुभ अशुभ कर्मों को पहले ही देख लेता है, मन में आते ही देख लेता है। वो तो बाहर कर्मेंद्रियों से बाद में प्रकट होते हैं, पहले तो मन में ही आते हैं पुण्य पाप रूपी कर्म, तो वो पहले ही देख लेता है कि मन में ये पुण्य रूप कर्म पाप रूप कर्म आए। तो मन और मन में आने वाली भावनाओं को देखने वाला दृष्टा तो जुदा ही हो गया। हम आप मन रूप तो नहीं हो सकते, जो मन को देखता है वो मन से भिन्न है। तो कोई ऐसा कहता भी नहीं है, सबको अपना अनुभव भी है कि ये मेरा मन चंचल है, मेरे मन में काम क्रोध लोभ आते हैं, और कभी दया क्षमा शांति भक्ति भी आते हैं, सब आते हैं। अच्छे बुरे दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, सत्व गुण की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है, रजोगुण तमोगुण की जो संपत्ति है वो आसुरी संपत्ति कहलाती है। तो ये तीनों गुणों के ही हैं शुभ शुभ कर्म। सत्व गुण में सब शुभ शुभ कर्म होते हैं, और रजोगुण तमोगुण जब आ जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह आदि ये आसुरी संपत्ति भी हो जाती, अशुभ कर्म भी होने लगते, यही असुर हो जाता है, दैत्य राक्षस हो जाता है। और इसमें सत्व गुणी सात्विकी वृत्ति आ गई, यही देवता हो जाता है। और ये तीनों गुणों से ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों गुणों से ये संसार बनता है, इसलिए तीनों गुण रहते हैं, आते जाते रहते, सदा नहीं रहते। कभी सत्वगुणी, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, ये वृत्तियां आती जाती रहती हैं। जैसे निर्मल गंगा जल है, स्वभाव से निर्मल है, पर कभी वर्षा ऋतु में गंदगी भी आ जाती, पर रहती नहीं गंदगी, वो बह जाती है। ऐसे ही मन में सब आते जाते रहते, कभी मन निर्मल हो जाता है और कभी रजोगुण तमोगुण भी आ जाते हैं। पर ये सब मानस धर्म है, माने सूक्ष्म शरीर के ही धर्म।
मुझ दृष्टा के तो नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, मैं शरीर को देखने वाला अलग हूँ। इसलिए क्षुत् पिपाशांधवाधीर्यम काम क्रोधादयो खिलाः सूक्ष्म देह गता एते सूक्ष्मात् भिन्न में नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने शुभ अशुभ कर्म हैं ये सूक्ष्म शरीर में है, आत्मा आकार में है, कर्मों का दृष्टा है, कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्ता कर्म कर्ण देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों में ही है, माने सूक्ष्म शरीर में ही है। सूक्ष्म शरीर के देखने वाले मुझ आत्मा में ये शुभाशुभ कर्म नहीं है, धर्माधर्म कर्म नहीं है। ये बात भगवान कहते हैं। मुझ दृष्टा में कर्म तो होते नहीं है, वो तो दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण से, साक्षी चेतन केवल आप अकेला और गुणातीत है, माने निर्गुण है। इसलिए हे अर्जुन, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के धर्म, भूख प्यास प्राणों के धर्म है, सुख दुख ये सब सुख दुख मन के धर्म है, और जन्म मरण शरीर के धर्म। बुभुक्षाचा पिपासाचा प्राणस्य मनसा स्मृतौ शोक मोह शरीरस्य जन्म मृत्यु षडूर्मयः। ये 6 प्रकार की उर्मियां माने लहरें शरीर में, स्थूल शरीर की वो जन्म मरण रूपी लहर है। लहरें सब झूठी हुआ करती, जल सत्य हुआ करता है, ये भी लहर है। भूख प्यास शोक मोह माने सुख दुख, ये मानस लहर है। कभी मन में सुख की लहर उठती है, कभी दुख की लहरें उठती हैं, पर लहर सदा तो नहीं रहती है, आई और चली गई। आगमा पायनो नित्या, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्या तांस्तितिक्षस्व। अर्जुन, इंद्रिय और विषयों के संबंध से कभी सर्दी गर्मी लगती है, कभी सुख दुख होता है, कभी मान अपमान होता है, कभी भूख प्यास लगती है। अर्जुन, ये सब आने जाने वाले हैं, सदा नहीं रहते, ये माया मात्र है, झूठे हैं। क्योंकि जो सत्य हो है उसका तो आना जाना बनेगा नहीं। तो हम दृष्टा हैं, हमारा तो आना जाना बनता नहीं। सुख में भी हैं, दुख में भी हैं, दोनों को देखते हैं और दोनों से अलग हैं, और सुख दुख हमारे देखते देखते आते जाते। इसलिए आत्मा के ये सब धर्म नहीं है, आत्मा अचल है, सनातन है, और ये सब आते जाते हैं। दृष्टा बन के इनको देखो, सहन करो, घबराओ नहीं। तो सज्जनों, ये सूक्ष्म शरीर के धर्म बताए गए, सारे ही कर्म, आत्मा अकर्म है। 9 द्वारे पूरे देही नयु कुर्वन न कार्य। 9 द्वार के ये शरीर रूपी पुर में हम रहते हैं, परंतु न कुछ करते हैं, न किसी से कुछ करवाते हैं, ऐसे रहते हैं, दृष्टा बन के रहते हैं खाली। करना कराना आत्मा में नहीं। ये सूक्ष्म शरीर के धर्म बताए। अब कारण शरीर के धर्म बताते हैं। प्रिय मोद प्रमोदादि धर्मा
कारण देहगा न संति मम नित्यस्य निर्विकार स्वरूपिणा। अर्जुन, प्रिय, मोद, प्रमोद, अज्ञान, अविद्या, अंधकार, ये कारण शरीर के धर्म है। इनको देखने वाला, प्रिय, मोद, प्रमोद, अज्ञान, निद्रा को देखने वाला जो आत्मा है वो तो इनसे अलग है। न संति मम नित्य से निर्विकार स्वरूप, मैं नित्य हूँ और निर्विकार हूँ, मुझ में ये कोई धर्म नहीं है। तीनों शरीरों के धर्म भगवान ने बताया और आत्मा को तीनों शरीरों का दृष्टा साक्षी बताया, तो दृष्टा साक्षी एकदम अलग है। तो ये असत मिथ्या प्रपंच स्वप्न के समान प्रतीत होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों और तीनों शरीर, तो ये तीनों शरीर कहने से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति समझ लेना। जागृत में स्थूल, स्वप्न में सूक्ष्म, सुषुप्ति कारण, तीनों शरीर ये तीनों अवस्थाओं में है और इन्हीं में 5 कोष भी आते। 3 शरीर कहो, चाहे 3 अवस्था कहो, चाहे 5 कोष कहो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं, स्थूल शरीर को। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये 3 कोष मिलकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जो अज्ञान है वो आनंदमय कोष कहलाता है। इसलिए 3 शरीर, 3 अवस्था, 5 कोषों से मैं दृष्टा साक्षी न्यारा। इतनी ये माया कह लो सबके सब। माने मिथ्या प्रतीति का नाम माया है, बिल्कुल असत्य, और मैं ही एकमात्र सत्य। असत की न उत्पत्ति होती ही, न स्थिति, न नाश, झूठी प्रतीति होती। इसलिए चिन्मात्र मैं ही सत्य हूँ, यह विश्व बंध्या पुत्र है, नहीं बांझ सुत जनती कभी, तब विश्व कहने मात्र है, जब विश्व कुछ है ही नहीं, संबंध क्या फिर विश्व से, संबंध ही है जब नहीं, छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे। मैं आप अकेला हूँ, तो आप अकेला में किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं, बनता नहीं। दूसरे में और बंध्या स्त्री सुख पैदा नहीं करती, तो ये संसार बंध्या पुत्र है। फिर भी यदि संसार दिखाई पड़े तो झूठा है, क्योंकि ये तो पक्का है कि बंध्या पुत्र सुत नहीं जन्मती। तो असत माया ये संसार रूपी पुत्र जन्मती नहीं, फिर भी दिखाई पड़े तो भ्रम जानना चाहिए। ये भ्रम रूप है, अध्यास रूप है, विवर्त रूप है। ये संसार मिथ्या रूप, स्वप्न रूप। कहाँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा, मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र। मंदालसा महारानी अपने छोटे छोटे पुत्रों को, जन्मजात पुत्रों को ये उपदेश देती है पहले ही, वो ज्ञानी थी कि हे पुत्र, ये संसार तो स्वप्न है, सत्य नहीं, तू ही सत्य है। स्वप्न को देखने वाला शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजन हो से, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप निरंजन। अंजन नाम माया का है, तू निरंजन माया से रहित ब्रह्म है। माया मात्र में दम दुलतम, ये द्वैत दृश्य केवल माया मात्र। चराचरम भाति मनोविलासम,
शंकराचार्य जी कहते हैं ये चराचर जगत केवल मन का ही विलास, मन ना हो तो कुछ नहीं। अरे मन है तभी संसार है। मूर्छा में, मरण में, सुसुप्ति में, समाधि में मन नहीं रहता। हम दृष्टा रहते हैं तो संसार भी कहाँ रहता है? तो मनोमात्र है, क्योंकि मानस संस्कार के अनुसार ही संसार है। तो अधिष्ठान रूप अपनी आत्मा में मानस संस्कार के अनुसार ये संसार दिखाई पड़ता। वो वास्तव में रज्जु के समान, स्थाणु के समान, स्वप्न दृष्टा के समान हम तुम आत्मा ब्रह्म ही सदा रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।